हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्दा खातून ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है फ्रेंड। तो ये हम नर्सिंग होम में बैठे हुए थे। मेरा भाई का ऑपरेशन था आज कान का, तो भाई मेरे ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे और हम बाहर बैठ कर के वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे भाई आ गए थे। मेरी बड़ी फुप्पी है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, उनका ये बेटा है। तो मेरा फुप्पू का बेटा लगते हैं, तो हम लोग भाईजान बोलते हैं, एजाज भाईजान। उनका कान का ही ऑपरेशन था। तो वही ऑपरेशन करवाने के बाद फिर हम लोग को 1 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला गया था। उसके बाद फिर भैया को जाना था, तो उनको हम भेज करके वापस अपने घर आ गए थे। तो आप मेरे भाई के लिए दुआ करिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। यही है कि मेरा घर पास में था, तो हम जाकर के मुलाकात कर सके। और फिर वहाँ से आने के बाद हम अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, वो उनको 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था। तो मेरा जो भी ये बैग जो है, ये देखिए, ये बैग, इसका हैंडल को हमको सिलवाना था। बैग को पूरा अच्छे से वॉश करके सुखाना था, और जितना सारा कपड़ा था उसको सबको हमको पाक साफ करके वॉश करके आयरन करना था। तो वो हम सब करके पैक करने जा रहे थे। और ये बैग जो है, ये मेरे हस्बैंड का है, इसको भी हम वॉश करके रखे हैं, इसको धूप में सुखाएंगे। और यहाँ पे देखिए रात का टाइम हो चुका था। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं। मेरी बकरी देखिए कैसे सोती है। जब हम नहीं रहेंगे तो हमको इसका बहुत याद आएगा, जब हम बगदाद शरीफ चले जाएंगे तो। फिर जब मेरे हस्बैंड आ गए तो अचानक से देखे कि मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वही हम लोग आए थे। मेरी बकरी को घर पे एक पड़ोसी को बैठा करके हमको आना पड़ा दवा लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग दवा ले लिए थे, और उसके बाद फिर वापस घर चले गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर दवा खाने के बाद कुछ देर वेट किए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ दावत था, तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे हम कोई वीडियो नहीं लिए। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था। मेरे हस्बैंड लेकर के आ गए थे फूल गोभी। तो ये फूल गोभी तो था, तो हम तो कट कर लिए। हमको पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लाने के लिए, नहीं तो हमको बोल देते, क्योंकि आलू ख़त्म हो गया था, तो आलू लाना था। तो अब जब देखे कि मेरे हस्बैंड बिज़ी हो गए हैं, तो फिर हम फूल गोभी कट करके रखे, और झट से मेरे घर के पास पद्दूपुर में बाज़ार लगता है, तो ये बाज़ार से हम जल्दी से आ गए आलू लेने के लिए, और हमको बनाना भी था। तो उसके बाद फिर हम खाना बना लिए। और नेक्स्ट डे छठी है आज ख्वाजा बाबा का। तो ये हम खीर बना रहे थे घर में, क्योंकि दूध था मेरे घर पे अवेलेबल, और हम कामनी चावल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ मंगा लिए थे हस्बैंड से। रात में ही मंगा करके रख लिए थे, ताकि सुबह सुबह फ्रेश हो करके जल्दी से फातिहा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे खीर हमारा बन चुका था, और खाना भी बना लिए थे जल्दी से। और उसके बाद फिर वेट कर रहे थे हाफिज़ जी का, तो हाफिज़ जी आ गए। तो आज फाइनली पूरा पैकिंग डन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी सामान हम वॉश किए हैं ड्रेस में, और जितना नकाब, शॉल, सारा कुछ हम वापस से वॉश करके एक बार क्लीन करके सुखा के तभी रख रहे हैं। बैग को भी अच्छे से धो लिए थे। 2-3 दिन लग गया बैग को हमको सुखाने में। तो जो जो सामान मेरा जैसे जैसे हम वॉश कर रहे थे सूखता जा रहा था, तो हम वापस से उसको बैग में ही रख रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज फाइनल वापस से पूरा चेक करके एक बार अच्छे से पैक कर दे रहे हैं, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, या कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से हम पैक कर रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड का भी कुछ सामान जो नहीं आया था वो सब भी आ गया था, वो सब भी हमको रखना था। और अभी एक खान ड्रेस उनका सिलने में दिया हुआ है, तो जब वो आ जाएगा तो उसको ऊपर से रख लेंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम जो भी मेरा और मेरे हस्बैंड का सामान है, सब कुछ हम पैक कर रहे थे। बाबा की छठी का फातिहा करवाने के बाद हम ये सब काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा भी नहीं है माशाल्लाह हम लोगों को बगदाद शरीफ जाने के लिए। तो इसलिए ये देखिए जैकेट जो है, ये बहुत अच्छा जैकेट है, क्योंकि ठंडा तो वहाँ हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को ठंडा का भी सामान लेकर के जाना पड़ रहा है। वो सब भी हम लोग को अच्छे से ध्यान दे कर के रखना पड़ रहा है, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गया, टोपी हो गया,
और बहुत मतलब इनर वगैरह ये सब कुछ अच्छे से, ताकि हम लोग वहाँ पे ठंडा से भी बचे रहें। ये देखिए ये जैकेट है, मेरा जैकेट है, ये मेरा पैकिंग है जो हम सब वॉश कर करके सुखा करके रखे थे। वापस से एक बार चेक करके अच्छे से वापस से फाइनल पैक कर देंगे आज ही। उसके बाद अब हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा पैक करने का। तो बस फिर यही सब हम यहाँ पे कर रहे थे फ्रेंड। तो ये जो शॉल हम दिखा रहे थे अपने हस्बैंड को कि ये हमको मिला था शादी में, हम तब से अभी तक कभी भी इसको यूज़ ही नहीं किए हैं। इतना साल हो गया मेरा शादी का, हम कभी भी यूज़ नहीं किए, लेकिन हम बगदाद शरीफ लेकर के जाएंगे ये शॉल अगर ज़्यादा ठंडा हुआ, क्योंकि हमको ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है। मेरी बड़ी फुप्पू से हमको ये चीज़ मिला है। ठंडा में हम बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप में ध्यान रखते हैं। तो सब कुछ ये हैंड ग्लव्स तो नहीं लेके जाएंगे, इसको रख देंगे। सोचे थे लेकर के जाएंगे लेकिन नहीं। और 2 हैंड ग्लव्स है मेरा, वो हम रख लिए हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी सामान नहीं लेकर के जाएंगे, जो ज़रूरत का सामान है जितना उतना ही रख रहे हैं। कपड़ा वगैरह जितना है सब कुछ हम पहले से रख लिए थे आयरन करके, तो वही सब हम चेक कर रहे थे। एक दुपट्टा छूट गया था, 2 सूट का दुपट्टा नहीं रखे थे, ये सब कुछ हमको रखना था और चेक करना था। ये देखिए यही हैंड ग्लव्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 2 हैंड ग्लव्स जब मेरे पास ऑलरेडी है तो वो वाला नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो मेरा पहले का था और ये अभी फ़िलहाल हम मंगवाए हैं। तो ये सब कुछ को हम वॉश करके रख लिए थे। आस्ते आस्ते सब काम कर रहे थे, क्योंकि हमको करना हम ही को था और सब हमको पाक साफ़ करके सामान ले करके जाना था। और हम खाली सोच रहे थे कुछ हम भूले नहीं, कुछ गलती ना हो जो हम वहाँ जाने के बाद भूल जाएं। ये देखिए फेस मास्क भी हम रख लिए थे, क्योंकि वहाँ से हम लोग को मैसेज भी आया था कि बहुत सारे जगह में हिजाब एकदम स्ट्रिक्टली कंपलसरी है। तो अच्छे से मतलब हैंड ग्लव्स, मोज़ा सब कुछ लेकर के जाना ही है। तो हम लोग को जब पता चल गया था तो मेरे पास ये रखा हुआ था, तो हम वो अच्छे से वॉश करके फेस मास्क का जो ये है वो ले लिए थे। तो अभी वही सब हम चेक कर रहे थे और दिखा रहे थे हस्बैंड को कि देखिए हम ऐसे करके रखे। ये बैग को भी अच्छे से हम धोए थे, बहुत अच्छे से धो करके 2-3 दिन लग गया था इसको सुखाने में। और फिर मेरे हस्बैंड का भी एक बैग है, वो वाला भी अच्छे से वॉश किए हम, वॉश करके उसको भी सुखाने में हमको टाइम लग गया। तो अब आज फाइनल पैक कर ही दे रहे हैं, तो वो आपसे भी शेयर कर दे रहे हैं। पैकिंग हम अपना सब कर ले रहे हैं। सिर्फ जो 2 जैकेट है बड़ा, वो बैग में नहीं रखेंगे, उसको रख देंगे रेड वाले हैंड बैग में, ताकि अगर हम लोग को रास्ते में ज़रूरत लगे तो हम लोग इजीली निकाल करके पहन सकते हैं। ये तो चले जाएगा फ़्लाइट में, ये जो हमारा बड़ा बैग है ये वाला। तो इसलिए बस यही सब सोच सोच के सब कुछ रखना पड़ रहा है। ये देखिए एक टोपी है, वो भी हम ले लिए थे, अगर हमको ज़्यादा ठंडा लगा तो हम पहन भी सकते हैं सर में। ठंडा से बचना भी है, और वहाँ से आने के बाद फिर घर का भी सारा काम हम ही को ही करना है, तो हमको ध्यान रखना होगा। इसी के लिए हम अपना पूरा कोशिश कर रहे थे। ये देखिए हम ये भी रख लिए कि अगर हमको लगेगा तो हम यूज़ करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं यूज़ करेंगे। और ये देखिए ये एक चादर है, ये हम रख लिए कि अगर हमको कहीं पे बैठना होगा तो हम बिछा करके बैठेंगे। जो मेरा माइंड में चल रहा है हम वही किए हैं, तो आप लोग से भी शेयर कर दिए कि अगर हम ऐसे कहीं निकलें और अगर हमको लगा कि नहीं यहाँ पे हम बैठना है हमको, तो हम बिछा करके बैठ सकते हैं। ये देखिए सारा कपड़ा आयरन करके हम पॉली में अच्छे से रख लिए थे, सब धो करके सुखा करके अच्छे से वॉश करके, क्योंकि ये पहना हुआ मतलब एकदम बिल्कुल न्यू नहीं है। जो बिल्कुल एकदम ही नया कपड़ा है वो हम अच्छे से कपड़ा स्टिच से लाने के बाद, स्टिचिंग करने दिए थे, वहाँ से लाने के बाद अच्छे से वॉश करके उसको आयरन करके रख लिए थे। और यहाँ पे हम लोग का जो डेली यूज़ का सामान है, जैसे कि कोलगेट है, साबुन है और शैम्पू है, ये सब कुछ हम ले करके रख ले रहे थे। और हम लोग दोनों जन अपना अपना सामान अलग रखे थे, कि शायद अगर जेंट्स और लेडीज़ का रूम अलग हुआ तो क्या करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग अलग अलग से रख ले रहे हैं, ताकि अगर आप दूसरा रूम में होंगे तो हमको डिस्टर्ब ना हो, और अगर हम अपने रूम में आ जाए तो आपको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए,
क्योंकि जब हम उम्रा में गए थे तो हम लोग के साथ एक जगह ऐसा हुआ था कि हम लोग को अलग अलग रूम दिया गया था और कहीं पे हम लोग को एक साथ रूम दिया गया था। तो इसी की वजह से हमको जो जो मेरा माइंड में आया हम वही किए। और ये जो बैग है जो हम लोग को मिला था, इसमें हम लोग अपना अपना जैकेट रख लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एकदम हेवी हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा एकदम देखिए कितना ज़्यादा ज़्यादा लगता है, तो बैग में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको हैंड कैरी में रख लिए। सब कुछ अच्छे से पैक कर लिए हैं। बस अब अगर हमको कुछ छोटा मोटा सामान अगर याद आएगा, जैसे कि मेरा थायराइड का दवा है, डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से जो दवा मिलेगा वो सब भी रख लेंगे। और चार्जर ये सब कुछ बाद में रखेंगे, ब्रश वगैरह ये सब कुछ जिस दिन निकलेंगे उस दिन रख लेंगे। अभी फ़िलहाल फाइनल पैकिंग हो गया है। और अगर आप लोग को कुछ सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोग बगदाद शरीफ गए हैं तो, हम तो गए नहीं हैं तो इसलिए हमको आइडिया नहीं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ये वाला एक बैग है, तो वही हम अपने हस्बैंड को बोल रहे थे कि मेरा जो हैंड बैग है वो हम नहीं लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला अगर लगेगा तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम यही वाला छोटा बैग है तो इसको ही हम यूज़ करेंगे। ये हम लोग जिस ट्रैवल एजेंसी से जा रहे हैं वहाँ से हम लोग को मिला था ये बैग। तो हम लोग 2 जन जा रहे थे तो हम लोग को 2 बैग मिला था, तो 2 सेट था। तो एक हम हस्बैंड को बोले कि आप ले लीजिए और एक हम ले लेंगे। तो हम अपना हैंड बैग कैरी नहीं करेंगे, ज़्यादा सामान लेना अगर हम ज़्यादा सामान लेंगे तो ज़्यादा हमको कैरी भी करना होगा। तो अभी फ़िलहाल यही वाला ही हम हस्बैंड को बोले कि हम यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। और जो भी अगर हमको ज़रूरत का सामान रख के कहीं निकलना हुआ तो हम इसमें ही रख कर के जा सकते हैं। वैसे आप लोग अगर गए हैं तो प्लीज़ सजेशन में ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है मेरा। तो जैसा जैसा हमको समझ में आया हम वैसा वैसा पैकिंग कर लिए हैं। और अब ये 2 बैग है, एक में पासपोर्ट का सब कुछ रख लेंगे और भी कुछ ज़रूरत का सामान रख लेंगे। डन हो गया फ्रेंड, मेरा पैक सारा कंप्लीट हो गया है। अब जो छोटा मोटा सामान अगर याद आएगा, क्योंकि आज हम लोग को डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है तो रात में डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो वहाँ से आएंगे जो डॉक्टर हम लोग का रिपोर्ट देख करके जो भी दवा देंगे वो सब दवा भी कैरी करना है। और उसके बाद पूरा मेरा माशाल्लाह पैकिंग डन हो गया है। बस आप लोग दुआ करिए कि सही से हम लोग का ज़ियारत हो जाए। बस बाबा गौस पाक बाबा हम लोग का ज़ियारत को कबूल करें और बस एक बार हम नज़र से अपना देख लें, मेरा दिल का तमन्ना पूरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपना शौहर का, जो हमको लेके जा रहे इतना दूर। हम कभी सोचे नहीं थे, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हमारा ज़ियारत हो पाएगा, हम कभी नहीं सोचे। अल्लाह पाक मेरे शौहर को सेहतमंद रखिए, उनको तंदुरुस्त रखिए, उनको सब टेंशन से बचाइए, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग से शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी हम लोग के लिए दुआ करिएगा, हम लोग ज़ियारत अच्छा से हो जाए। फ्रेंड ये वीडियो को करते हैं अभी यहीं पे एंड। अभी जाना है डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर क्या बोलेगा तो वो आप लोग को बताएंगे। चलिए अभी तब तक पूरा घर भी सब कुछ एकदम पूरा फैल गया है तो सब हटा लेते हैं। पैकिंग तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हस्बैंड बोले थे कि बटेर हम ला दे रहे तुम हमको फ्राई करके दे दो, तो वही अभी हम फ्राई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको देंगे खाने के लिए। और यहाँ पे चढ़ा दिए चाय, चाय बनने वाला है, तब तक ये बटेर भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा।